कोई भी हम लोग एग्जाम्पल ये तुम बनाना, यहाँ पर हम कोई भी एग्जाम्पल हम लोग लेके लेते क्या है, द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करना है, शून्यकों का गुणांकों के बीच का संबंध बताना है। ठीक है, पहले एक बार हम लोग क्वेश्चन लिख लेते हैं। लिखाओ x² प्लस 7x और प्लस 10। ठीक है, अब इसको फैक्टराइजेशन करेंगे हम लोग। पहले शून्यांक ज्ञात करना है, उसके बाद शून्यांक गुणनफल और शून्यांक का योग क्या बताना है, संबंध बताना है। तो अब यहाँ पर निकालो। अब इसको क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, 10 है ना। तो 10 का फैक्टर करो तो क्या होगा, 2 5 जा 10 होगा। यहाँ पर क्या लिखोगे, यहाँ क्या लिखेंगे, x² प्लस इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2x प्लस 5x लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर 2x लिखेंगे और प्लस 5x प्लस 10 इक्वल टू 0। फिर यहाँ पर बताओ, x कॉमन ले लिए, यहाँ क्या हो जाएगा, x कॉमन ले लिए तो क्या बचा यहाँ पर, x प्लस 2। यहाँ पर क्या कॉमन लोगे, 5, तो क्या बचेगा यहाँ, x प्लस 2 इक्वल टू 0। x प्लस 5 इक्वल टू नहीं, पहले यहाँ लिख लो, x प्लस 2, ये हो गया 2। अब यहाँ पर x प्लस 5 इक्वल टू 0। यहाँ पर क्या हो जाएगा, x इक्वल टू -5। एक शून्य निकल गया, दूसरा शून्य क्या निकलेगा, x प्लस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -2। ठीक है, 2 शून्य निकल गया। अब हमें इसमें क्या बताना है, बताओ, जांच करना है। अब यहाँ पर क्या हो गया, ये हमारा, अब इसमें कितने टर्म है, a, यहाँ पर b और यहाँ पर c। ठीक है, अब इसमें अल्फा और बीटा, द्विघात है ना, ये द्विघात है तो इसमें कितने होंगे, शून्य 2 होंगे। तो जब एक घात होता है तो उसमें क्या होता है, शून्य 1 होता है, तो सिर्फ अल्फा लिखते हैं। ठीक है, दिखाए थे वहाँ पर सिर्फ अल्फा लिखते हैं, तो उसका तो योगफल और गुणनफल नहीं निकाल सकते, संभव ही नहीं है। यहाँ पर तो x, ये क्या हो गया हमारा अल्फा और ये हमारा क्या हो जाएगा, बीटा। तो अब संबंध बताने के लिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, शून्यकों का योगफल क्या होगा, यहाँ पर बोलो, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू b बाई ए। और यहाँ पर क्या लिखाएगा, b क्या है हमारा, b x का गुणांक, x का गुणांक, और a क्या लिखाएगा हमारा, x² का गुणांक, x²। ये याद भी तो करने की जरूरत है नहीं, x² का गुणांक। अब यहाँ अल्फा प्लस बीटा कितना है, अल्फा कितना है हमारा 7, अल्फा प्लस बीटा कितना, अल्फा प्लस बीटा। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जांच, यहाँ पर लिख दो जांच। जांच का मतलब क्या हो गया कि LHS और RHS को क्या करेंगे, इक्वल करेंगे ना। तब अब यहाँ पे लिखो -5, यहाँ पर क्या हो जाएगा, -2 इक्वल टू -b कितना हो गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा, x का गुणांक कितना है 7, तो -7 होगा, b -7 है, x² का 1। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो गया, -5 और ये माइनस प्लस माइनस, तो -7 क्या होगा, -7 और यहाँ पर -7/1, हाँ हो गया था। यहाँ पर -7 बराबर -7 हो गया, यानी क्या हो गया, LHS बराबर RHS। ठीक है, अभी आंसर होगा नहीं, ये योग लिखे। अब क्या लिखेंगे यहाँ पर, शून्यकों का गुणनफल। बोलो यहाँ पर क्या होगा, बाय बाय, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। जाओ बस बोलो, यहाँ क्या लिखाएगा, अचर पद, और a क्या लिखाएगा, x² का गुणांक।
ठीक है। अब यहाँ पर बोलो अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा कितना है हमारा? 1 अल्फा 5 -5 इंटू बीटा कितना है? -2 -2 इक्वल टू सी कितना है? सी 10 सी कितना है? 10 10 सी 10 है और ए कितना है? 1 आगे आगे ना, ये भी हो गया। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +10 और 10/1 क्या हो जाएगा? 10 10 इक्वल टू 10। तो क्या लिखेंगे? LHS इक्वल टू RHS। क्लियर? इसमें क्या दिया हुआ था हमारा? पॉलिनोमियल दिया हुआ था, बहुपद दिया हुआ था। इसमें पहले हमको क्या ज्ञात करना था? शून्याक ज्ञात करना था। उसके बाद इसकी जांच करना था कि अल्फ़ा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योगफल अल्फ़ा इंटू बीटा शून्यकों का गुणनफल बराबर है या नहीं है। अब नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है, ये तो 2.2 का 1 का हो गया, 1 का स्टेप का क्वेश्चन है। 2.2 का 2 का क्वेश्चन में क्या है बताओ? उसका शून्याक अल्फ़ा और बीटा दिया हुआ है, अल्फ़ा प्लस बीटा दिया हुआ है, शून्याक का योगफल दिया हुआ है, शून्याक का गुणनफल दिया हुआ है, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा दिया हुआ है और अल्फ़ा इंटू बीटा दिया हुआ है। और हमें अब क्या निकालना है इसमें? बहुपद बहुपद निकालना है, पॉलिनोमियल। ठीक है।